नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ ही दिनों से जो है अपने जूनी पेंशन को लेकर काफी जो है टीचर और उसके अलावा दूसरे भी जो है डिपार्टमेंट के लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज इस लड़ाई में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के लोग भी शामिल हुए और आप देख सकते हैं इनकी लड़ाई सिर्फ जो है यूनियन के लोगों के लिए नहीं, रेलवे के लोगों के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन उनकी ओर से एक आंदोलन को जो है एसीएम ऑफिस लेके जाएंगे और वहां पर जाके अपना निवेदन दे के ये अपनी मांग जो है जो 2005 के लगभग के जो एम्प्लॉइज थे उनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर यूनियन के लोग मौजूद है। और चलो बात आने दो उनका। रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ से जिसमें कि AIRF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और सिड्रा एसोसिएशन ऑफ डिफेंस एम्प्लॉइज और पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये तमाम लोग हैं। इसकी तरफ से ये जो निवेदन पंत प्रधान के नाम से दिया जा रहा है ताकि आप कलेक्टर साहब को देंगे और कलेक्टर साहब इसको प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। इसमें हमने ये दिया है और इसके साथ अटैच किया है इंक्लोजर, ये जो पूरा है ये इंक्लोजर लेके मैं 2 कॉपी दे रहा हूँ आपको, 2 कॉपी दे रहे हैं इसको। ठीक है, इधर देखिए। आपका भी काम है बोलना, आप दिए से देखिए, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कराना है। केंद्र और राज्य दोनों मिलके और हमारा रेलवे का केंद्र के जो AIRF के महामंत्री हैं वो और हमारे CRPR के लाडले महामंत्री आदरणीय वीनू पी नायर जी, उनके आह्वान पे हम भुसावल डिवीजन वाले पूरा जो है NPS के खिलाफ स्कीम की तरफ से पूरे भारत वर्ष में मेमोरेंडम दिया जा रहा है और डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके लिए 21 जनवरी 2023 को दिल्ली में पूरे केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के सभी संगठनों की एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 21 मार्च को पूरे देश में हर जिला और तहसील स्तर पर मेमोरेंडम दिया जाएगा पंत प्रधान के नाम से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। हम लोगों की लड़ाई ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के लिए है। जो 2004 के भर्ती के बाद कर्मचारी हैं उनको जो बंद कर दिया गया है। न्यू पेंशन स्कीम हम लोग कहते हैं कि ये नो पेंशन स्कीम है। एक कर्मचारी को 20 साल सर्विस के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में यदि उनको उसी बेसिक पर 15,000 मिलता है तो न्यू पेंशन स्कीम में उसको मात्र 1100 रुपये मिलते हैं। एक आमदार को 2 साल यदि रह गए
तो पूरा पेंशन मिलेगा। उसके बाद जब खासदार कर्मचारी 30 साल नौकरी करने के बाद 2004 के बाद यदि भर्ती है तो उसको पेंशन नहीं दिया जाता, उसको पैसा 10% कंट्रीब्यूशन लिया जाता और वो पैसा वो शेयर मार्केट में देते हैं। और शेयर मार्केट का मामला क्या है आप जानते हैं, आज देश में जो अदानी के कांड का मामला है कि पूरा पैसा डूब गया, LIC, SBI शेयर मार्केट। इसीलिए हम तमाम केंद्रीय कर्मचारी यहां पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, उनके प्रतिनिधि यहां पर कॉमरेड साथी पुष्पेंद्र कापड़े जी हैं, वो भी आपको दो शब्द बताएंगे। इसके बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट नेशनल मैं राजेंद्र झा, मैं भी मौजूद हूं। पोस्टल ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथी PT थोमरे ये यहां पर मौजूद हैं। NRMU के डिविजनल सेक्रेटरीज, डिविजनल ऑफिस बेयरर्स और उनके सभी ब्रांच POH, MOH और जितने उनके ब्रांचेस हैं उनके सिर्फ प्रतिनिधि आज आए हैं। उसी तरह से डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल के कामगार यूनियन के साथी हैं, उसी तरह बरणगांव फैक्ट्री के कामगार यूनियन के प्रतिनिधिगण हैं, उसी तरह से सिड्रा जो क्लर्कल एसोसिएशन है उसके साथी पवार और अन्य लोग यहां पर मौजूद हैं। उसके साथ RMS के हमारे साथी P3 पोस्टल के P3 P4 के साथी माली यहां पर मौजूद हैं। RMS के R3 R4 उनके साथी मौजूद हैं। डिफेंस के MES के साथी राकेश पाटिल वो यहां मौजूद हैं। ये सिर्फ प्रतिनिधि लोग आए हैं, आज टोकन डिमॉन्स्ट्रेशन है। और हम ये मेमोरेंडम जो ये जो मेमोरेंडम सबका साइन किया हुआ, सभी साथियों का साइन किया हुआ जो मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम आज उनको दे रहे हैं पंत प्रधान के नाम से ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। और ये मेमोरेंडम आज SDM साहब को देंगे, उनके कलेक्टर के द्वारा वहां भेजा जाएगा। और इसके बाद अगले महीने में बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे देश के पैमाने पर होगा और भुसावल के पैमाने पर भी तमाम लोग उसमें होंगे। मैं चाहूंगा सर एक बात बताइए, यहाँ पर आप सिर्फ भुसावल में ही ये लड़ाई आपकी यूनियन की ओर से लड़ रहे हैं कि और भी दूसरे डिवीजन में लड़ाई लड़ी जा रही है? नहीं, ये रेलवे हो या डिफेंस हो, इनके पूरे ऑल इंडिया में जितने संस्थान हैं, आज नागपुर में भी है, बंबई में भी है, नासिक में भी है, कलकत्ता में भी है, पटना में भी है, दिल्ली में है, देश के हर कोने में, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, देश के हर कोने में, हर जिला कार्यालय पर आज ये मोर्चा जहां जहां रेलवे, डिफेंस और पोस्टल के कर्मचारी हैं वहां पर यह आंदोलन हो रहा है। साथी पुष्पेंद्र, सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि आज का मोर्चा जो है, ऑल इंडिया फेडरेशन हमको निर्देश दिया था कि हम संयुक्त समिति बनाकर इस मोर्चे के माध्यम से NPS का विरोध करें। विशेषता यह है कि NPS में कर्मचारी को जो पैसा काट के और जितना उसके बाद जमा किया जाता है उसमें वो 60% सेफ डिपॉजिट में रखते हैं, 40% मार्केट में यूज़ करते हैं। मार्केट की जो वैल्यू रिटायरमेंट के समय होती है उसको उतना उसका भुगतान होता है। और अभी आपने देखा होगा कि LIC की हालत क्या है। पिछला पैसा ICICI, LIC और UTI में लगाया था। आप सभी को पता है कि मार्केट में वर्तमान समय LIC की स्थिति 1982 में सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ सिंह जी ने निर्णय दिया था कि पेंशन कर्मचारियों का मूलभूत अधिकार है। इसलिए है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात परिवार को आर्थिक रूप से संबल मिले, इसलिए उन्होंने इस पेंशन को परिवार पेंशन का नाम दिया था। हम खेती से मांगी है, 2004 से बंद की गई है। उसके बाद ये बीजेपी सरकार ने बंद की थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। ये कर्मचारियों का सीधा सीधा शोषण है। और हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, क्योंकि इसको लागू करने के लिए राजनीति का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने लागू किया था। और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक सबसे बड़ा पद होता है, जिसको राजनीतिक पद में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, इसलिए हमने राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस हस्ताक्षर अभियान में भी हमने राष्ट्रपति को NPS के विरोध में जितने भी कर्मचारी से संबंधित थे जो 2004 के बाद लगे, उनके हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति को समय मांगकर वो सौंपा था। हमारे इस फेडरेशन के माध्यम से हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि असहनीय स्थिति है। असहनीय स्थिति है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा कोई मूलधन नहीं मिलता है लगातार में, क्योंकि ये पेंशन जो है कर्मचारी के लिए आधार है। समझ लीजिए सेवानिवृत्ति के बाद जो ओल्ड पेंशन वाले, आज अगर मैं रिटायर होता हूँ तो मुझे 60,000 अगर मेरा बेसिक तो 30,000 पेंशन मिलेगी, और यदि नई पेंशन स्कीम है तो 60,000 है, उसको 2200 रुपये पेंशन मिलेगी। इतना बड़ा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम दूर करने के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारा मूलभूत अधिकार है। मैंने आपसे फिर कहा था कि संवैधानिक व्यवस्था में 1982 में चंद्रचूड़ सिंह सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमको अधिकार दिया गया था, सरकार ने हमसे छीना है। अभी राजस्थान की सरकार ने इसको लागू करने के लिए कहा है, लेकिन केंद्र सरकार जो कर्मचारियों का कटा हुआ पैसा है वो पैसा वहां दे नहीं रही है।
उनको 41,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है उस पेंशन को लागू करने के लिए, लेकिन सरकार ने जो अपने हिस्से में पैसा जमा किया तो राज्य सरकार राजस्थान को लौटा नहीं रही है, इसलिए वहां पर उन्होंने केवल घोषणा कर दी, अभी तक लागू नहीं हुई है। इसमें केंद्र सरकार की मक्कारी के कारण कर्मचारी से वंचित हो रहे हैं। एनपीएस के जितने भी नए लड़के इनको आधार संबल मिलना चाहिए। हम सारे ओल्ड पेंशन वाले बहुत सारे, लेकिन हमारा अगर यूनियन के प्रतिनिधि तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़े। आज उसी का यंश है कि हम सब लोग इकट्ठा हुए। सर आपको क्या लगता है कितने हद तक क्या आप सफल हो पाएंगे इस धरने आंदोलन से? मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि देश के वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी इसको लागू करने की कोई योजना नहीं है। अभी पिछली बार संसद में कहा था, लेकिन सरकार चलती है कर्मचारियों के मतों पर। हम कम नहीं है, हम रेलवे के 12,50,000 कर्मचारी हैं और हमारे डिफेंस के कुल मिलाकर हम 55 लाख कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार के मुख्य रूप से आधार स्तंभ में जो आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं। अगर एक बार ठान लें कि हमको उनको वोट नहीं देना है तो उनको जमीन पे आना पड़ेगा। इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 2024 के पहले सरकार को हिला के रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जो है नेशनल मजदूर यूनियन की ओर से जो है एक बड़ा जो आंदोलन किया जा रहा है जूनी पेंशन को लेकर। मैं अलविदा लेता हूँ, कैमरामैन अजय शेख के साथ देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी एक दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN न्यूज़ 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।